नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम द बेस्ट पर। तो दोस्तों, आज मैं एसएससी जीडी के हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। कथन में है कि भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं डैश से सूखा पड़ता है। डैश से सूखा पड़ता है। तो देखिए, अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो क्या होएगा, यहाँ की अनावृष्टि होएगा। अनावृष्टि मतलब बारिश बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि करण खाने के बीच मिठाई लाया। करण खाने के बीच मिठाई लाया। उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में है करण खाने के बाद मिठाई लाया। करण खाने बाद मिठाई लाया। ऑप्शन नंबर 2 में है कि करण खाने की मिठाई लाया। ऑप्शन नंबर 3 में है करण खाने के लिए मिठाई लाया। और ऑप्शन नंबर 4 में है करण खाने साथ मिठाई लाया। तो इसमें जो है से शुद्ध वाक्य चुनना है। तो शुद्ध वाक्य आपको होगा करण खाने के लिए मिठाई लाया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। सुनैना खाना खा रही है। उपरोक्त वाक्य का सुनैना खाना खा रही है उपरोक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। कह रहा है कि भाववाच्य में इसका क्या रूपांतरण होगा। सुनैना खाना खा रही थी। देखिए, भाववाच्य जो है ना, जिसमें भाव का बोध होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर 1 में है कि सुनैना खाना खा रही थी। इसमें सुनैना कर्ता पर ज़्यादा जोर पड़ रहा है, यानी कर्तृवाच्य हो जाएगा। और सुनैना से खाना नहीं खाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होएगा। ऑप्शन नंबर 3 में है कि सुनैना खाना खा रही होगी। और ऑप्शन है 4, सुनैना खाना नहीं खा रही है। यानी कि 1, 3 और 4 सब जो है से कर्तृवाच्य है और ऑप्शन नंबर 2 भाववाच्य है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 4 है, दिए गए शब्द में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। ठीक है, देखिए, दिए गए शब्दों से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। तो क्वेश्चन है कि वैद्य जी डैश देखकर इलाज करते हैं। वैद्य जी डैश देखकर इलाज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में है नारी। देखिए, नारी का मतलब होता है स्त्री। ये जो नारी है इसका मतलब होगा स्त्री। और ये नीर जो है, नीर का मतलब होगा जल। ठीक है, और ये जो नीर है न दीर्घ नी बड़ी र, इसका मतलब होता है पक्षियों का बसेरा। ठीक है, और ये नारी जो है ऑप्शन नंबर 4, ये ऑप्शन नंबर 4 नारी सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। टिप्पस भिराना। टिप्पस भिराना मुहावरे का अर्थ होगा। टिप्पस भिराना मुहावरे का अर्थ होगा सिफारिश करवाना, फिर अक्ल लगाना, लोगों को आपस में लड़वाना, नई योजना बनाना। तो टिप्पस भिराना मुहावरे का अर्थ होता है सिफारिश करवाना। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है। ठीक है, या अशुद्ध है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में है भाषा, ऑप्शन नंबर 2 में है उपदेश, ऑप्शन नंबर 3 में है दिया और ऑप्शन नंबर 4 में है पाली। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है और पाली जो है वही अशुद्ध है। पाली का मतलब ये जो में पा ल दीर्घ कर ली है, इसका मतलब होता है प्रथम पाली और द्वितीय पाली। और यहाँ जो होएगा ये अशुद्ध है। और पाली जो भाषा लिखना था ऑप्शन नंबर 4 में, शुद्ध क्या होगा, तो शुद्ध होगा पाली। शुद्ध होगा पाली। ठीक है, और ये पाली जो ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है वो अशुद्ध है और अशुद्ध छांटने को बोला गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाक्य में रेखांकित
अंश, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। ये जो वाक्य है तुम किस काम के हो, तुम किस काम के हो, ठीक है। तो यहाँ होगा ऑप्शन 1 में है क्या होगा, कोढ़ के काज, 2 में है किस मर्ज की दवा, कोल्हू के बैल या कूटनीतिक मंडूक। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, किस मर्ज की दवा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। सरस्वती के पर्यायवाची से वाक्य की शब्द पूर्ति कीजिए। तो वाक्य है प्रातः काल डैश का स्रोत पढ़िए, ठीक है, डैश का स्रोत पढ़िए। तो देखिए यहाँ है धात्विक, 2 में है शारदा, 2 में है शारदा और 3 में है कांता, यह है उमा। धात्विक का मतलब होता है दोस्तों धातु, ठीक है, जो ये कि गलत होएगा। शारदा जो होएगा यहाँ सही आंसर होएगा। शारदा मतलब होता है सरस्वती, शारदा मतलब सरस्वती, वो सही आंसर होगा, ठीक है। कांता मतलब होता है स्त्री, औरत, ठीक है, और उमा मतलब होता है पार्वती। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है। तो वाक्य है कि जीवन और साहित्य में घोर संबंध है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है संबंध, ऑप्शन नंबर 2 में है घोर, और ऑप्शन नंबर 3 में है साहित्य, और ऑप्शन नंबर 4 में है जीवन। तो देखिए यहाँ जो है सो घोर जो होगा सो त्रुटि है, ठीक है, घोर जो है त्रुटि है, और ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यहाँ घनिष्ठ होना चाहिए था, घोर के जगह घनिष्ठ सही होता तो ये वाक्य सही होता, लेकिन घोर दे दिया गया है इसलिए वाक्य त्रुटि है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि वह व्यक्ति जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है क्या। तो देखिए 1 नंबर में है शिक्षार्थी, 2 नंबर में है विद्यार्थी, 3 नंबर में है शिक्षक, और 4 नंबर में है छात्र। तो जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करते हैं वो शिक्षक होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लड़कियों का समूह, रेखांकित शब्द, रेखांकित जो पद है, समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। समूह जो है उसके लिए उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना है। तो देखिए लकड़ियों का है समूह, लकड़ी का समूह। तो देखिए रेबर का मतलब होता है, रेबर का मतलब होता है भेड़ियों का झुंड, ठीक है, रेबर का मतलब होता है भेड़ियों का झुंड, और ढेर का मतलब होता है टाल, ठीक है, या टीला, ढेर लग जाना, और टुकड़ा का मतलब है पत्थर का टुकड़ा या किसी वस्तु का टुकड़ा। इसीलिए ऑप्शन जो है यहाँ होगा सो डी नंबर इस सही आंसर होगा, डी नंबर, यानी कि लकड़ियों का गट्ठर होएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताना है। तो एक क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 में है अवयव, ऑप्शन नंबर 2 में अभिन्न, ऑप्शन नंबर 3 में कृसंग, और ऑप्शन नंबर 4 में है दृष्टि। तो इसका सही आंसर होएगा दोस्तों अवयव, ठीक है। और देखिए इसका मतलब होता है अभिन्न जो भिन्न हो, कृसंग का मतलब होता है दुबला पतला, और दृष्टि का मतलब होता है नजर निगाहें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा, ये जो शब्द है उत्कंठा, उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देखिए इसमें कौन में प्रयोग हुआ है। तो नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं है। उत्कंठा का जो मतलब होता है जो लालसा होता है, ठीक है, इसीलिए उत्कंठा का मतलब होता है लालसा, इसीलिए क्वेश्चन 13 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 14, पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। देखिए पेड़ जब बढ़ता है तो कोई एक दिन में पेड़ बहुत बड़ा नहीं हो जाता है, ये हर रोज बढ़ता है, इसीलिए इसका जो होएगा ऑप्शन नंबर 1 सही होएगा। ये क्या है, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया, ठीक है। पेड़ तो हर रोज बढ़ता है, और अवकाश बोधक तो छुट्टी का मतलब होगा छुट्टी पर रहना, अनुमति मतलब कि अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया का मतलब होगा कि जिस वाक्य में अनुमति मिला होगा, और समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया का मतलब जिसमें कार्य का समाप्त होना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए
उपयुक्त सार्थक शब्द है। वाक्य है कि जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके, तो इसका जो कहा न जा सके वो अकथ्य होगा, अकथनीय, ठीक है। और कहना मतलब कुछ बात कहना, कहानी किस कहानी होएगा। और कथन कोई स्टेटमेंट बोलेंगे वो कथन होएगा। और जो कहा न जा सके अकथ्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है निर्देश। निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। देखिए, मैत्री भाव सकारात्मक तथा डैश वर्ग में गिना जाता है। मैत्री भाव सकारात्मक तथा डैश वर्ग में गिना जाता है। तो देखिए, मैत्री भाव का मतलब होता है मित्रता। मित्रता जो होता है से एकदम उच्च कोटि का होना चाहिए, ठीक है। तो मित्रता जो होगा सो उच्च होगा, ठीक है। एक का आंसर होएगा उच्च। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि मित्रता ऐसा उपहार है, मित्रता ऐसा उपहार है जो डैश को प्राप्त होता है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में है सबको। सबको मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति को। अमीर मतलब होता है धनवान। भाग्यशाली मतलब होता है भाग्यवान। और गरीब मतलब होता है निर्धन। तो मित्रता जो है ऑप्शन नंबर 2 में, मित्रता ऐसा उपहार है जो भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। आंसर सही होगा 3 नंबर। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश, फिर वही गद्यांश है और इसमें 18 नंबर में रिक्त स्थान की जो 3 है, रिक्त स्थान ये यहाँ जो है रिक्त स्थान 3 यहाँ पूर्ति करना है इन वाक्य में से देख के। ऑप्शन में से देखना है कि क्या होएगा, ठीक है। कह रहा है कि सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी, जिसके कारण हमें कभी भी डैश ना हो, जिसके कारण हमें कभी भी डैश ना हो। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है डैश कभी भी ना हो, मतलब कि कभी भी पश्चाताप ना हो, ठीक है। कभी भी पश्चाताप ना हो। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि ई जो है रिक्त स्थान 4 की पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सबसे उपयुक्त विकल्प देखिए, यहाँ तो 3 तक हम क्वेश्चन नंबर 18 में कर लिए थे। हमारे पास ऐसी आदत होती है जिससे दूसरों को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत डैश में ही भलाई है, ऐसी आदत डैश में ही भलाई है। तो देखिए यहाँ है ऑप्शन में छोड़ने, दिखाने, गिनाने, अपनाने। तो ऐसी आदत जो जिससे दूसरे व्यक्ति को परेशानी हो तो उसको हमें छोड़ने में ही भलाई है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 जो है जिसमें है कि रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक तो हम कर ही लिए थे, ऑप्शन नंबर 4 तक ये फिल इन द ब्लैंक जो है 4 उसको तक हो गया था। अब उसको बाद हमको करना है मनुष्य तो डैश प्राणी है। मनुष्य क्या प्राणी है? सामाजिक, दिखावा, परेशान, भयानक। तो मनुष्य जो है से सामाजिक प्राणी है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। ऑप्शन नंबर 1। दिखावा तो दिखावा करते हैं लोग, परेशान मतलब परेशानी में डालना, भयानक मतलब डरावना, ठीक है। तो ऑप्शन 1 ही सही है, ठीक है। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में।